हेलो ट्रेडर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 12 में आपका स्वागत है। उम्मीद है इससे पहले के जो 11 चैप्टर्स हैं यूट्यूब पे आपने उसको स्टडी किया होगा, देखा होगा, सीखा होगा, मार्केट में बैक टेस्ट किया होगा, फॉरवर्ड टेस्ट किया होगा, नोट्स बनाई होगी, सब कुछ अपने तरफ से प्रयास किया होगा। मैं ये उम्मीद पे चल रहा हूँ। तो अगर कुछ आप लोगों को उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा, हालांकि नहीं समझ में आने वाला कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से, थोड़ा सा आप फोकस से उसको देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। और फिर भी अगर कुछ नहीं, अगर कुछ डाउट्स है तो आप या तो कमेंट में लिख सकते हैं, और या फिर आप अपना मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दूसरी बात कि आप लोगों को कंटेंट में अगर कोई ऐसा इश्यू आ रहा है या कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो मतलब कहने का मतलब अपने इनपुट्स ज़रूर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए एनीवेज, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा अपना लर्निंग को एक थोड़ा सा ऊपर लेवल तक लेके चलते हैं। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है, चार्ट खुला हुआ है, टाटा मोटर्स 5 मिनट्स चार्ट, और ये मैंने CPR प्लॉट किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसको एक स्टेप और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। क्या कि CPR के साथ हम लोग क्या ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं कि जिससे हमारा और थोड़ा अच्छा आए, व्यू अच्छा आए, एंट्रीज ले पाए हम लोग और देख पाए किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, एक सेकंड, ओके। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे EMA। EMA कौन सा यूज़ करेंगे? EMA में हम लोग 3 तरह के EMA यूज़ करेंगे। फर्स्ट 20 EMA, सेकंड 50 EMA, और थर्ड 200 EMA। सबका अलग अलग काम है, मैं बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, और कैसे लगाना है, और कैसे इसको हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो CPR के साथ अगर हम लोग EMAs लगा देते हैं ये 3, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें मौका मिलता है अपना मार्केट के प्रति अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, और अच्छे ट्रेड्स ढूंढ के उसको ट्रेड करने का, ठीक है। तो ये 3 EMA हम लोग यूज़ करेंगे। आप देख लीजिए, 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे करना है। चलिए डायरेक्ट आज पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लगा रखा है एक, आपको इंडिकेटर, यहाँ पे जाएंगे ना इंडिकेटर में, तो आपको सर्च करना है MARIBBON, MA रिबन, ठीक है। इसको ठीक से देख लीजिए, MARIBBON, MA के बाद स्पेस रहेगा, फिर RIBBON, MA रिबन, ठीक है। इसको हम लोग अपने चार्ट पे लगाएंगे। तो जैसे ही हम लोग अपने चार्ट पे लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह का कुछ दिखेगा। देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है MA रिबन, इस तरह का कुछ दिखेगा। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे सब में EMA। हम लोगों को सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है। ये बीच वाला हटा देंगे, ये देखिए, इसको अनचेक कर दिए। ये 20, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, 20, 50
और 200। ओके, ईएमए कर दिए, ये क्लोज ही रहेगा। कलर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ, आप अपना कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको जनरली मैं ब्लैक रखता हूँ। ओके, तो इस तरह का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ईएमए क्लोज 20, ईएमए क्लोज 50, ईएमए क्लोज 200। ठीक है, कलर्स आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेना जो आपको सही लगे। ठीक है, और इसको कर देना है यहाँ पे। आप चाहें तो अगर ये सेटिंग आपको हमेशा रखनी है तो सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, तो ये हमेशा सेटिंग रहेगी आपकी, और ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब सबसे पहली बात करते हैं 200 ईएमए की। इन दोनों को हटाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, 200 ईएमए हमें क्या दिखाता है? 200 ईएमए हमें ऑल ओवर ट्रेंड दिखाता है। ऑल ओवर ट्रेंड, अगर कभी भी मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है तो उसको हम लोग शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग, अब अलग अलग सिनेरियोज है, मैं बताऊंगा कैसे देखना है, कब नहीं देखना है, लेकिन ऑल ओवर नहीं देखेंगे, खासकर बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं इसको अभी ये सीपीआर भी मैं 2 मिनट के लिए हटाता हूँ। ठीक है, सिर्फ हम लोग ईएमए पे बात करते हैं अभी। तो अगर 1 आवर ईएमए पे चलते हैं, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, प्राइस हमेशा जब भी 200 ईएमए के ऊपर हो और 200 ईएमए राइजिंग हो, यहाँ देख रहे हैं आप, राइजिंग है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब भी शॉर्ट होगा तो हम लोग अपना सीपीआर हुआ या कोई भी सपोर्ट लेवल हुआ, वहाँ से हम लोग बाई करने की उसको कोशिश करेंगे। जब भी वो प्राइस रिट्रेस करेगा हम लोग उसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा हम लोग उसको बाई करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कभी भी अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे राइजिंग 200 ईएमए के साथ, ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है, प्राइस अगर ईएमए के ऊपर है तो हम लोग हमेशा बाई अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी 2 एम। इसको आप जितने भी बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, 1 डे में भी देख सकते हो आप। ठीक है, देखो, तो ऑल ओवर ट्रेंड दिखाता है ये हमें कि ऑल ओवर ये बुलिश है, बीच बीच में डिप मारता है लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, जितना भी डिप मारेगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बड़े टाइम फ्रेम में पहले हम लोग उसको देख लेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अगर चूंकि हम लोग इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं, अभी इंट्राडे करेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे आप देख लीजिए कि 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है और इसके ऊपर में प्राइस है। ठीक है, अभी आपको जैसे मैंने पिछले भी बताया सीपीआर को कनेक्ट करना उसके साथ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या किया जाता है, वीकली सीपीआर देखा जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, जितना भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा यहाँ पे आप देख लो, जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सपोर्ट एरिया है ना वीकली सीपीआर, यहाँ से आपको बाई करना है। ठीक है, ये सीपीआर है ना, सीपीआर पे आके बाउंस कर रहा ना, तो यहाँ से आपको बाई करना है। एवरी, जैसे मैंने आप गोल्डन रूल आपको बताया था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जाके आप पिछली सब वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत आपको काम आएगा और आपके ट्रेडिंग को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको, थोड़ा सा समझना होगा कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा चार्ट के साथ, मार्केट के साथ बैठना होगा, समय देना होगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में गोल्डन रूल बताया था कि कभी भी ऑलवेज क्या करना है, बाई एट सपोर्ट इन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड तो हमें दिख रहा है, ठीक है, राइजिंग 200 ईएमए है, तो हमेशा सपोर्ट के पास बाई करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। ठीक है,
तो ये 200 ईएमए का काम है। तो इसके साथ हम लोग वीकली भी मिला लिए, वीकली भी देख लिए कि अच्छा ओके 200 के ऊपर है, वीकली पे जब सपोर्ट लेगा तब फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, सपोज यहाँ पे ये कौन सा डेट है, 14 फेब, ठीक है, रोज़ डे ऐसे ही होता है ना, 14 फेब वैलेंटाइंस डे, तो ये 14 फेब है। तो 14 फेब को देखिए यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे ये सपोर्ट लिया है इस जगह पे, ठीक है, वीकली इस पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वीकली सीपीआर पे ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं इसको क्या है। तो छोटे टाइम फ्रेम में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 मिनट्स में चलता है, फिर यहाँ जाके हम लोग सीपीआर में जाके इसको डेली कर लेते हैं। ठीक है, डेली कर लिए। अब चलते हैं 14th को, 14 फेब ये रहा, चलिए तो 14 फेब। अब 14 फेब में देखना क्या है, देखिए 14 फेब में सबसे पहले हमें दिख रहा है नैरो है सीपीआर, मतलब आज मोमेंटम आने का फुल चांस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काम क्या आएगा, यहाँ पे हमें काम आएगा 20 और 50। अभी कुछ देर के लिए मैं 200 को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए ब्लू वाला लाइन जो है 20 का है और ग्रीन वाला लाइन जो है 50 का है। यहाँ पे हमने देखा 1 घंटे पे, वहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे प्राइस ने सपोर्ट लिया वीकली S1 और प्रीवियस वीक लो पे। तो 1 घंटा कहाँ हुआ, 1 घंटा आपका हुआ इस जगह पे, है ना, ये जो यहाँ पे आप नीचे टाइम देख पा रहे होंगे 10:15 हुआ है। तो इसके बाद हमें देखना है कि कहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ब्लाइंडली यहाँ बाई नहीं करना है, कहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है कि प्राइस ऐसे आया, ऊपर गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, है ना, अपना हाइज को वो मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा नहीं है अभी, लेकिन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ अलर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ और क्या दिख रही है कि 20 EMA ने 50 के ऊपर क्रॉसओवर दे दिया है और बार बार इस रेंज पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, बार बार प्राइस इस रेंज पे सपोर्ट ले रहा है। तो हमारा जो एंट्री रहेगा, हमारा जो स्टेशन रहेगा एंट्री का, वो ये रहेगा। ठीक है, ये जोन, ये वाला बीच का, ठीक है, ये जो बीच के जो जोन है ना, ये हमारा एंट्री का स्टेशन रहेगा। तो हमें दिख रहा है क्लियर कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 घंटा में बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें कंफर्मेशन मिला है और छोटे टाइम फ्रेम में भी 20 EMA जो है वो 50 के ऊपर आ गया है ना, और वहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री कहीं पे ले सकते हैं। ठीक है, अब बहुत अलग अलग एंट्री की टेक्निक्स होती है। सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला जो कैंडल है, ये दोनों है ना, ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, इन दोनों को मिला के बनता है बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग बनता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग भी अगर आपको पता है, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको अगर पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि इसके ऊपर कहीं भी आप एंट्री ले सकते हो और जस्ट इसके नीचे का बफर करके चाहे तो आप CPR के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बफर करके लगाइएगा, अभी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप थोड़ा सा 50 पैसा 1 रुपया बफर करके लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एंट्री। अभी आप देखो ये राइजिंग में भी है। ठीक है, गैप, अच्छा जितना गैप बढ़ेगा 20 और 50 के बीच में उतना प्राइस ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा गैप उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर ऊपर जाएगा आप देखते जाएंगे गैप बढ़ते जाएगा। और आप देखिए ठीक इसी जगह पे आके 20 और 50 पे फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर इसी रेंज पे। ठीक है, आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये डायरेक्ट ऊपर। अगर मैं 2 मिनट के लिए CPR हटा दूं तो आप देखो, तो कंफर्मेशन के साथ कहीं भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, विद कंफर्मेशन ट्रेड करना है, आराम आराम से ट्रेड करना है।
ठीक है, ताकि हमारा स्टॉप लॉस बचा रहे। प्रॉफिट तो अपने हाथ में है नहीं, वो तो मार्केट के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हमको, मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए, मेरे को अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे चाहिए, तो मेरा यहाँ चाहने से नहीं होगा ना, वो तो मार्केट के ऊपर है, उसको जितना देना। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये है कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस परफेक्ट रहना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तो वो मेरे हाथ में है। ये रिस्क मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। तो ये यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे पूरा विथ कंफर्मेशन, हायर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेके, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, राइजिंग मूविंग एवरेज है 20 ऊपर है 50 नीचे है, दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है और प्राइस एक्शन हो रहा है ना। ये चाहता तो ऐसे तोड़ के ऐसे नीचे चला जाता, लेकिन नहीं, ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि अभी मेरे को नीचे जाने का कोई मूड नहीं है। ठीक है, देखो ये लोस प्रोटेक्ट कर रहा है अपना, है ना, और यहाँ पे जाके हाइस भी तोड़ दे रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके बाद आराम से एंट्री लो। यहाँ मिस हो गया इनकेस, अगर सोच सोच में मिस हो गया, यहाँ से फिर से जैसे डिप मारा फिर यहाँ पे एंट्री ले लो, है ना। जितना भी डिप आएगा इस मूविंग एवरेज के बीच में वो आपका एंट्री होगा, क्योंकि आपका स्टेशन तो यही है ना। ये जो 20 का जो मूविंग एवरेज है और 50 का जो मूविंग एवरेज है, यही आपका स्टेशन है। यहीं पे आपको ट्रेंड में चढ़ना है, बीच में कहीं नहीं चढ़ना है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत बहुत ही इजी है। अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करें, मैं यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, CPR लगा लेते हैं इंटरडे पे। हालांकि वीकली पे आप 1 आवर पे देखेंगे तो वो बुलिश है, ठीक है, लेकिन इंटरडे पे क्या होता है, बहुत जन बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को पॉइंट्स लेके निकल जाना है। तो अगर छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं इंटरडे में, बुलिश ट्रेड में रिवर्सल, बुलिश मतलब आपका जो हायर टाइम फ्रेम में उसमें स्टॉक जो है बुलिश है, लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ पैसे बना के निकल जाने हैं इंटरडे बेसिस पे, तो ठीक है, उस पर भी आप कर सकते। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, है ना, तो क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ पैरामीटर्स मैच करते हैं तो आप कर सकते हो विद स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये CPR से बार बार टकरा के नीचे आ रहा है, ये CPR को तोड़ नहीं पा रहा है ना। ये सुबह तोड़ने की कोशिश की, नीचे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट एरिया था अपना, ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, CPR से तोड़ नहीं पा रहा, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो आप, लेकिन इसके साथ साथ 2 मिनट में CPR बंद करता हूँ, इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि 20 EMA जो है वो नीचे चल रहा है 50 के, तो ये तो गलत है ना, बेरिशनेस दिखा रहा है। 20 अगर नीचे है और 50 अगर ऊपर है तो ये बेरिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है, आपका पिछला एनालिसिस है, आपका उतना प्रैक्टिस है, आप उतना चार्ट पे चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आराम से आप एंट्री ले सकते हो। जैसे सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको ये शूटिंग स्टार टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। क्लियर CPR से यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे CPR लगाता हूँ, देखिए CPR से रिजेक्शन हो रहा है, राइट। आप चाहे तो इसके लो के नीचे, आप चाहे तो ये हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये रेड कलर का जो हैमर है एक्चुअली उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो इसके लो के नीचे तो कहीं भी आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। एक मिनट, हाँ, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, आप चाहे तो इसके लो के नीचे से एंट्री ले सकते हो, आप चाहे तो इसके लो के नीचे से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, एंट्री लेने का तो बहुत तरीके हैं। ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम्स को देख के आप एंट्री ले सकते हो, बहुत तरीके हैं एंट्री लेने के। तो किसी भी तरह आप देखो कि आपका जितना नॉलेज है ना, तो ये 20 और 50 ऐसे नीचे है, मतलब 20 नीचे 50 ऊपर है, तो बेरिशनेस शो कर रहा है और CPR से बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले लो, है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस स्विंग हाई का, ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर चाहे तो आप CPR के ऊपर देखो, स्विंग हाई भी CPR के ऊपर ही आ रहा है, तो एकदम परफेक्ट है ये स्टॉप लॉस। आप चाहे तो CPR के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे तो रिसेंट स्विंग हाई पे लगा सकते हैं, तो रिसेंट स्विंग हाई और CPR के थोड़ा सा ऊपर एक ही जगह आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिए, यहाँ पे ट्रेड ले लो फटाक से।
ठीक है, तो इस तरह से जब जब तक ये ऐसा जा रहा है, अभी यहाँ से ये पलटने की कोशिश की इसने, अगर पलटने की कोशिश की तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। क्या है देखते हैं, अगर सीपीआर का कोई सपोर्ट है क्या, देख लो। S1 S2 सब चालू कर लेते हैं। देखो एग्जैक्ट S2 से सपोर्ट लिया और ऊपर, ठीक है, ऊपर भी गया है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाए, आपको प्रॉफिट कम हुआ, आप लास्ट तक रुके, मान लो कि नहीं ये नीचे ही जाएगा, फिर भी आप लॉस में बंद नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है इंट्राडे में, ख़राब प्रॉफिट नहीं है, वो आराम से 1:3 1:4 का प्रॉफिट है, आराम से लेके निकल जाओ, उससे ज़्यादा लालच करना ही नहीं है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स लगाने ही नहीं है अपने को ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे ट्रेंड्स को पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा नीचे लोअर लो सीपीआर है, सीपीआर से रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन देख लो, ठीक है। ये हैंगिंग मैन बना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जो कैंडल है हैमर वाला, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, बियरिश सिग्नल है, इसका लो टूटने से हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल कर लिए, इसके सीपीआर मिडिल लाइन जो सीपीआर उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लिए, आराम से अपना प्रॉफिट लेके निकल गए, है ना। 1:2 आराम से मिला होगा, 1:2 1:3। तो वैसे रियलिस्टिक, और यहाँ पे देखो ना आप सपोर्ट्स है ना, देखो एग्जैक्टली S2 से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस किया, राइट। क्यों? क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये बुलिश है, 200 EMA के ऊपर चल रहा है, तो ये हमेशा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम पे ये बेरिश होता तो ये इसको तोड़ देता, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं 200 भी लगा लूँ, अच्छा और एक बात है कि अगर इस छोटे टाइम फ्रेम में आपको 200 से रिजेक्शन या 200 से बाउंस दिखता है तो बहुत सॉलिड आपको, ये देखो, है ना, 200 से रिजेक्शन, 200 से रिजेक्शन, बहुत अच्छा ट्रेड्स मिलता है। साथ में ये वाला कंफर्मेशन कि 20 जो है वो 50 के नीचे है ना, बेरिश कैंडल बन रहा है, ठीक है। देखो ये पूरा बियरिश सिनेरियो। बुलिश सिनेरियो कैसा रहेगा, देखो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाया, या ये वाला देख लो आप, ठीक है, 20 भी ऊपर है, 50 ऊपर है, ठीक है, 200, ये तीनों यहाँ पे इस जगह पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे देखो प्राइस भी ऊपर है, तो इसके बाद क्या होगा, जितना भी डिप होगा, जितना भी बाउंस होगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूँ, देखो जितना भी बाउंस है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखो एग्जैक्ट 200 भी था यहाँ पे, है ना, 200 पे भी बाउंस किया, मतलब 200 जो है बहुत तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब 200 तो इसको बोलते हैं गॉड ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, है ना, 200 जो है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज का भगवान। तो 200 पे अगर बाउंस कर रहा है और आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन भी शो कर रहा है, सीपीआर भी बोल रहा है कि आज नैरो सीपीआर है, आज मैं मोमेंटम दे सकता हूँ आपको, छोटे वाले जो EMAs है वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि 20 ऊपर है, 50 नीचे है, वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, तो आप एवरी डिप पे बाई कर सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक का आइडिया होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, है ना। देखो कितना अच्छा अच्छा ट्रेड्स मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं, देखो, है ना, एवरी डिप इज़ अ बाई। तो इस तरह से आपको देखना है मार्केट को। अभी ये किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हो, है ना, रिलायंस में देख लेते हैं, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्ट, ठीक है, सीपीआर को तोड़ ही नहीं पा रही है, ठीक है। पहले की स्टडीज़ जो आपको करनी है, जो पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया है, बताया है, वो आप करो, वो तो करना ही है। मैं सिर्फ अभी ये कॉन्सेप्ट, इस मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ये तोड़ नहीं पा रहा है सीपीआर को, ठीक है, रिजेक्ट हो जा रहा है। एम पैटर्न टाइप का बनाया, यहाँ से आप आराम से सेल कर सकते हो ना, जैसे ये एम का ये टूटता है उतना तो प्राइस एक्शन आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे भी फिर देखो क्या हुआ, 20 नीचे आ गया, 50 ऊपर है, अच्छा 200 को भी तोड़ दिया, 200 से रिजेक्ट कर रहा है, 200 स्लोपिंग है, 20 नीचे की तरफ, 50 नीचे की तरफ स्लोपिंग है, तो क्या होगा, ये सेल ही होगा, डरना नहीं है जब तक ये इसको ऊपर नहीं जाए। देखो आया, टकराया, फिर नीचे,
ठीक है, ये देखो 200 से टकराया नीचे, तो 200 जो है वो बाप है मूविंग एवरेजेस का। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप इंट्राडे में भी ध्यान में रख सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर मतलब बिगर व्यू ऑफ द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सीपीआर पे सपोर्ट लिया, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ ना, 1 मार्च की। देखो सीपीआर पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये 20 ऊपर है, 50 नीचे है, तो पहले ही पता है कि ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, अगर इसको गिरना रहेगा तो ये यहाँ से इस तरह स्लोपिंग कर देगा। ठीक है, और कैंडल्स इसके नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और 20 और ये राइजिंग हो गया, दोनों के बीच में गैप आ गया, जैसे 200 को तोड़ा फिर ऊपर। ठीक है, और ये देखो मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो ये इतना सा सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूर होगा आपको, और जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना अच्छा चीज़ों को समझेंगे, और हर चीज़ मिलाना है आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, आपको डिप पे बाई करना। पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में देख लेना है कि 200 और वीकली सीपीआर लगा के। ठीक है, अगर ऊपर है तो एवरी डिप इज़ अ बाई। ठीक है, और वह मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लो। राइट, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया अब सपोर्ट बन रहा है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के, जैसे पिछली वीडियोस को आप अच्छे से सीखोगे, देखोगे गौर से। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, सब में सब बताया हुआ है आपको। ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्जिन सीपीआर है, इसको एक्सटेंड कर दिए। अब यहाँ पे देखो प्राइस आया ऊपर, तो ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब आपको ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये आप नहीं सी, अगर आप देखें वर्जिन सीपीआर का वीडियोस तो काइंडली जाके देख लीजिए, बहुत पावरफुल चीज़ है ये। ठीक है, अब आप देखेंगे ये हवा में ही ऊपर चला गया, आपको समझ में नहीं आ रही यहाँ से ये टर्न क्यों किया, दूसरों से पूछते रह जाओगे। बहुत जनों की आदत होगी, पूछते भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आज मार्केट उठा क्यों यहाँ से, आज गिरा क्यों यहाँ से। अरे तो भैया थोड़ा सा देख लो ना, मेहनत कर लो, है ना, पहले अपनी तरफ से। देखो सिंपल है कुछ इसमें, तो मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी सिर्फ इसको ये सीपीआर का, ये वर्जिन सीपीआर का लेवल ड्रॉ कर लिया। तो देखो एकदम डॉट प्राइस यहाँ से ऊपर। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला के आपको चलना होगा। राइट, हर कॉन्सेप्ट को, और ख़ासकर जब बड़ी रैलीज आती है तो ये मूविंग एवरेज का आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त आपको ये सपोर्ट करता है। जब बड़ी बड़ी रैलीज आती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर रिलायंस में अगर है तो, या फिर मैं आपको किसी और, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, है ना, डर जाते लोग, घुस ही नहीं पाते, नहीं गिर जाएगा तो गिर जाएगा तो गिर जाएगा, तो अरे भाई कैसे गिरेगा, 200 राइजिंग है नीचे, है ना, 50 नीचे है राइजिंग है, 20 नीचे है राइजिंग है, गैप है इतना बड़ा बड़ा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है। प्राइस एक्शन शो ही नहीं कर रहा है कि मैं गिरूंगा, एवरी डिप इज अ बाई, है ना। तो आराम से जब तक इसके ऊपर आप बने रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी रैलीज आप कवर कर सकते हो इसके थ्रू, और जितना बड़ा गैप मैंने कहा ना, उतना प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, कितना ज़बरदस्त इसमें सीपीआर देखो, नैरो सीपीआर। ठीक है, पर हायर हाई सीपीआर, रेजिस्टेंस तोड़ दिया पहली कैंडल में, सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन देखो, है ना, तोड़ा, सपोर्ट लिया ऊपर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होगी, समझनी होगी, सीखनी होगी। यहाँ पे देखो सेम सिनेरियो होगा, है ना, सीपीआर यहाँ पे खोला, रिजेक्ट कर दिया, प्राइस एक्शन देखो, है ना, लोअर हाइज बना रहा है, लो को तोड़ रहा है, लोअर लोअर लोज बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 से रिजेक्ट हुआ, सीपीआर से रिजेक्ट हुआ, 50 20, है ना, 20 नीचे, 50 ऊपर, उसके ऊपर 200 नीचे आ गया प्राइस, तो अब ये तो गिरना ही है ना।
राइट। जब तक इसके नीचे है तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ऊपर भी जाएगा तो फिर टकरा के नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। हाँ, अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये फिर रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। राइट, ये वाला गैप, इस गैप की बात कर रहा हूँ, दोनों की मूविंग एवरेजेस के बीच के गैप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरह अप ट्रेंड में अगर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट है, सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे नीचे भी गिरता रहेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये जोन है ना, इसके बीच वाला जोन, यहाँ से उड़ जाएगा ऐसे प्राइस। राइट, तो आप वैसे देख सकते हो उसको। और बहुत सही, अगर अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है ना, अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे देखो 200 पे एग्जैक्ट बाउंस किया, सुबह फर्स्ट कैंडल भी बाउंस किया, फिर आया नीचे रिट्रेस किया, यहाँ पे मस्त बुलिश कैंडल बनाया हैमर। ठीक है, इसके ऊपर आप बाई कर सकते थे, चाहे तो अगर वेट करना था तो कि भैया ये CPR भी है, 20 भी अभी नीचे था यहाँ पे, ठीक है 50 के, तो ठीक है इसको क्रॉस ओवर हो जाने दो, क्रॉस ओवर भी हो गया, CPR के ऊपर भी आ गया प्राइस, आराम से बाई कर लो। ठीक है, इतना इजी, इतना इजी। यहाँ पे भी देखो 200 पे सपोर्ट लिया, अगर 200 को हटा देंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा यहाँ सपोर्ट क्यों लिया प्राइस ने, पर एक्चुअली यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज था EMA। ठीक है, यहाँ हवा में ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, क्यों भैया यहाँ पे तो कुछ लेवल ही नहीं था, तो ये एक्चुअली 200 था यहाँ पे। ठीक है, उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना स्ट्रांग था, यहाँ पे 200 से भी रिजेक्शन, CPR से भी रिजेक्शन, नीचे कहाँ तक आना था, तो ये अपना सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक आना था। ये मतलब आपके आँख के सामने आप जैसा बोलेंगे वैसा, आप जैसा बोलेंगे वैसा चार्ट चलेगा। ठीक है, अभी ये किसी भी इसमें हो सकता है, ये मैं आपको अभी, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में बोलते हैं तो देख लो, निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे मैंने देख लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये कल का ही चार्ट है, क्या ट्रेड था, शानदार ट्रेड, नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं, सुबह सुबह रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ठीक है, ये 20 राइजिंग, 50 राइजिंग, 200 राइजिंग, क्रॉस ओवर दे दिया। ठीक है, गैप बढ़ रहा है, आराम से बाई करो ना, डिप पे बाई कर लेते तो काम बन जाता है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्राइस एक्शन वगैरह का, कैंडलस्टिक वगैरह का आपको, है ना, तो आराम से कर सकते हो। कोई देखो डरना ही नहीं है ना एकदम। CPR के नीचे आ गया प्राइस, 200 से रिजेक्ट किया, 20 नीचे, 50 ऐसा है ना, ये नीचे की तरफ स्लोपिंग है, आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे ऐसा खिचड़ी दिखे घुसो ही मत, ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा मत घुसो, ज़बरदस्ती रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छा सिनेरियो मिले, जब ऐसा अच्छा सिनेरियोज मिले तब ट्रेड करो। सब सपोर्ट कर रहा है, देखो 200 पे आके कितना अच्छा से प्राइस एक्शन बनाया है, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया 200 पे और ऊपर, है ना, ये राइजिंग है, देखो 220 भी राइजिंग है, 50 भी राइजिंग है, 200 का सपोर्ट भी है, क्रॉस ओवर भी कर दिया है ऊपर। तो मैं मतलब कहने के मतलब है कि आप चाहे तो आप स्टॉक में कर लो, आप चाहे तो जिसमें मर्जी उसमें आप कर लो, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, अभी आप इसी पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लो क्या हाल है ना। यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं वीकली, सिंपल कर दिए वीकली, अभी देख लो। राइट, देखो 200 पे सपोर्ट लिया था यहाँ पे, 200 पे सपोर्ट लिया था यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके कि क्या हुआ है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। राइट, वही मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ तब से आपको। अभी मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आपको, देखो बैंक निफ्टी, देखो ये 1 आवर का चार्ट है, 200 पे सपोर्ट लिया ऊपर, ये फ्लैट है 200, देखो ये ब्लैक लाइन जो है 200 की है,
ये फ्लैट है मतलब साइडवेज रहेगा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे, तो कहाँ ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा। ये जैसे ही स्लोपिंग हो जाएगा, देखो जैसे ही स्लोपिंग हुआ है ना, 20 नीचे आ गया, ये ब्लू लाइन है ना 50 के और 200 के भी नीचे दोनों मूविंग एवरेजेस है। जहाँ शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ शॉर्ट करो, सीपीआर से रिजेक्ट हो रहा वहाँ शॉर्ट करो छोटे टाइम फ्रेम में जाके फिर, ठीक है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको बेरिशनेस शो कर रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको देखो आप। अगर आपको यहाँ पे बाई करना, मान लो आप ये कह रहे कि छोटा सा बाई करेंगे कि यहाँ पे वीकली पे इसने सपोर्ट लिया है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके छोटा छोटा टारगेट लो। क्यों? क्योंकि 200 के नीचे है बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस, राइट। रिस्क नहीं लेना है, छोटा छोटा टारगेट्स लो। जब ये प्रॉपरली इसके ऊपर आ जाएगा, जब ये 200 मूविंग एवरेज जो है ये ऐसे करके बेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ, तब आप लो ना। एवरी डिप इज अ बाई, ठीक है। लेकिन ऐसा जब फ्लैट रहेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको, ठीक है। और बाकी जैसे ऊपर है तो फिर तो ऊपर ही है ना। ये राइजिंग है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये राइजिंग है ना। ये 200 भी राइजिंग है, 50 भी राइजिंग है, 20 भी राइजिंग है, 20 50 के ऊपर है, सबसे नीचे 200 है, ठीक है। एवरी डिप इज अ बाई बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जितने बार आके यहाँ डिप करेगा उतने बार आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बाई कर सकते हो। तो ये मूविंग एवरेज अगर हम लोग साथ में इसको मिला दिए और सीपीआर के साथ इसका हम लोग तालमेल बैठा पाए अपने दिमाग में, तो बहुत ही तगड़े तगड़े ट्रेड्स देगा आपको, इतने अच्छे ट्रेड्स देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। आपकी ट्रेडिंग पूरी अलग लेवल तक चल जाएगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, है ना। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो छोटा सा, ऐसा जैसे ये है 23 जैन का, तो अगर मैं यहाँ पे 23 जैन को जाऊँ, ये सब बेरिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। 23 जैन को, तो मैं अगर 23 जैन को जाऊँ, अगर पता नहीं डेटा मिलेगा कि नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, देखते हैं। हाँ डेटा है, देखो 23 जैन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अब डेली कर ले रहा हूँ। वहाँ वीकली पे अपने देख लिया बेरिश है, अभी मैं डेली कर देता हूँ कि डेली में हमें क्या कंफर्मेशन दिखा, ठीक है। तो डेली में हमें दिख रहा है कि भैया ये तो 200 के ऊपर खुला है, हो सकता है बाउंस करके चला जाए, पर भैया वहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ये बेरिश है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये बेरिश है, तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये नीचे तरफ जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ये बाउंस करने का चांसेस कम है। फिर भी अगर आपको रिस्क लगता है तो आप आराम से वेट करो, है ना। यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करो। ये दर दर नीचे आया, एक ऊपर जाने की यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक लिया, फिर नीचे। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 200 से रिजेक्ट किया है छोटे टाइम फ्रेम में, फिर 20 नीचे आ गया 50 के, आराम से शॉर्ट करो ना भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से तालमेल ये करके आपको इसको देखना होगा और इस पर अपना एनालिसिस करना होगा, ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो मैंने निफ्टी भी दिखा दिया, बैंक निफ्टी भी दिखा दिया, आपको कुछ स्टॉक्स वगैरह पे भी करके दिखा दिया। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा कुछ क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ, उस पर आप पूछ सकते हो, चाहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हो। और अगर ऐसा आपको लगता है कि इससे भी एडवांस कुछ मेरे को सीखना है ना, जैसे मान लो ये मार्केट है, ठीक है, तो ये मार्केट साइडवेज है, तो इस दिन हम लोग पकड़ लेते हैं पहले से ही कि मार्केट साइडवेज होगा। इस दिन हम लोग पकड़ लेते हैं पहले से ही कि मार्केट, इस दिन हम लोग पकड़ लेते हैं पहले से ही कि मार्केट ये मूव देगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन हमारा एनालिसिस उस लेवल का रहता है। और फिर जब एनालिसिस एकदम क्लियर रहेगा तो हमारा ट्रेड्स भी एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। जब जैसे मार्केट उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है ना, साइडवेज टाइप का हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे मार्केट उठ रहा है लेकिन अचानक से साइडवेज हो जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इतना गिरा तो आज गिरेगा नहीं, आज ये पुल बैक लेगा, ये पहले से हमें अंदाज़ा रहता है। तो अगर उस लेवल का आप सीखना चाहते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग स्विंग भी बताते हैं कि इस एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे स्विंग में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो,
आप इंट्राडे में कितनी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो, बहुत डिटेल में बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे यूट्यूब में कितना सिखा दूँ आपको, सिखा सिखा के, राइट। तो जब आप प्रॉपरली पूरा कोचिंग करोगे तो आपको प्रॉपरली हर चीज़ डिटेल में सिखाई जाएगी। तो वो अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप क्वेरीज कर सकते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इफ़ नॉट देन इट्स ओके, मेरी तरफ से कोई ऐसा आपको ये नहीं है। और अगर आपको करना है तो आप एकदम फील फ्री कि आप क्वेरी कर सकते हो। और मैं ये कहता हूँ कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट पता है स्टॉक मार्केट में क्या होती है? लर्निंग। लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। आज आप देखोगे 5-10 हज़ार रुपया आपको मार्केट आपसे 5-10 हज़ार क्या, आपको मार्केट आपसे 50 हज़ार रुपया लेके चले जाएगी अगर आप आज अगर आप लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं किए तो ये मत सोचो 5 हज़ार है 10 हज़ार है। आप देखो कि उससे मेरे को फ़ायदा कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे आज मैं 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार कुछ भी दे के कुछ भी अच्छी चीज़ लर्न कर रहा हूँ तो मेरे को वो लाइफ टाइम है, वो मेरे को लाइफ टाइम कमा के देने वाली है ना। वो सिर्फ एक सेशन के लिए नहीं होता है कि 25 हज़ार फीस है तो एक सेशन में बस हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ टाइम, ये नॉलेज जो है आपको लाइफ टाइम काम आएगा, लाइफ टाइम आपको प्रॉफिटेबल रहेगा अगर आपकी मेहनत रही तो। मैं कोई यहाँ पे जादू नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको कोई यहाँ पे जादू नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी मेहनत है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपको समझना तो होगा, मार्केट को आपको सीखना होगा, डिटेल में सीखना होगा, ठीक है। तो आरसीपीआर के अलावा भी अगर आपको प्राइस एक्शन डिटेल में सीखनी है, एक हमारा कोर्स है जिसका नाम है ABCT, एनीबडी कैन ट्रेड, ठीक है, ABCT, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो, ठीक है। एक हमारा प्योर प्राइस एक्शन कोर्स है ISSV, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स। अगर आपको, आप जानते नहीं, अब मेरे को ये सब आता है, बेसिक बेसिक सब आता है, मेरे को एडवांस लेवल पे चाहिए तो वो एडवांस लेवल पे भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, जिसका नाम है एंड गेम। बहुत सही है, इसको सीख लिए तो और कुछ आपको आगे सीखने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है एंड गेम। ख़त्म हो गया, इसको सीख लिया तो ख़त्म हो गया, है ना, एंड गेम। तो ये अगर करना चाहते हो, इसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। बहुत डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, बहुत इजी तरीक़ा से सिखाया जाएगा। तो ये सब अब एडवांस लेवल पे करना चाहते हो, बेसिक लेवल पे करना चाहते हो क्या, तो वो आपके ऊपर है। देख लो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको जस्ट इन्फॉर्म कर दिया। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसे करना आप वैसे करो, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल ही पर्सनल चीज़ है, ठीक है। तो वो आप पर्सनल लेवल पे करो। आपको अगर लगता है कि नहीं सही है तो करो, नहीं लगता है नहीं सही है तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या लेवल अचानक ड्रॉ हो गया, इसको हटाओ, ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो मैंने आपको कोशिश की है बताने की। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं पता लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, ठीक है। नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना, उसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो देख लो थोड़ा सा, और बाकी तो आप लोग हो ही, कमेंट वमेंट करना अगर अच्छा लगे तो। और अगर बस सीखते रहो, और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन अगर डिटेल में सीखना है, सीरियसली सीखना है, पूरा एक एक चीज़ सीखना है तो कांटेक्ट करो ईमेल पे, या हाँ, ईमेल पे ही कांटेक्ट करो, और बस फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।